नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले हमने ये समझा कि मेटल्स हमारे इन्वायरमेंट में कैसे ऑकर होते हैं, दैट इज ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। इसके बाद हमने ये समझा कि मेटल्स जिन फॉर्म में ऑक्यूर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज मिनरल्स। और इसके बाद हमने ये देखा कि जिस फॉर्म से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, जिनमें मेटल्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओर्स। अब हम ये देखेंगे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब उन्हें उनकी नेटिव स्टेट में लाके स्टोर कैसे कर सकते हैं। जो ओर्स हैं उन्हें हम उनके फ्री मेटल्स में यानी कि नेटिव स्टेट्स में कुछ स्टेप्स का यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें उन मेटल्स पे से इम्प्योरिटीज़ हटानी है, मतलब जो कंपाउंड्स उन मेटल्स ने फॉर्म करे हुए उन कंपाउंड्स में से हमें कैटायन अलग करना है और एनायन को अलग करना है। तो जो भी वेरियस प्रोसेस हमारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये मेटल का एक्सट्रैक्शन अब कहाँ से होने जा रहा है, ओर्स से। इसके साथ साथ हम जो रिफाइनिंग करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। सो वी कैन डिफाइन लाइक दैट द वेरियस प्रोसेसेस involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy। हम अलग अलग टाइप के मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर सभी मेटल्स के लिए एक सिंगल मेथड यूज़ क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक मेटल अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है। प्लस इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक मेटल की अपनी खुद की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है, लेकिन इनमें से कुछ कॉमन स्टेप्स हैं। दैट इज, सबसे पहले हम मेटल्स में से रॉक्स जैसी इम्प्योरिटीज़ यानी कि बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो कंपाउंड से अलग है उन्हें अलग करेंगे। दैट इज फर्स्ट मेथड आएगा हमारे पास, या कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में मेटल आ चुका है, इस मेटल को हम एक कंसनट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करें। इसके बाद थर्ड मेथड हमारे पास आएगा रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल, यानी कि उसमें बाकी छोटी बची हुई इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करें। इसे हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल या इम्प्योर मेटल भी कह सकते हैं। सो हम मेटल फॉर्मेशन यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। दैट इज, सबसे पहले हमारे पास एक ओर प्रेजेंट होगा किसी भी मेटल का, फिर चाहे ये किसी भी मेटल का हो। इसके बाद अब हम 3 स्टेप्स की तरफ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट हम 3 मेथड्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट, हम 3 ग्रुप में जब डिवाइड होंगे तो फर्स्ट ग्रुप में हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रखेंगे। सेकंड, बीच में हम रखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को, एंड लास्ट हम रखेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स को, और तीनों को कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज, 3 ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को भी हम कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे, एंड लास्ट लेस रिएक्टिव मेटल को भी कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हाईली रिएक्टिव मेटल की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, और ये इलेक्ट्रोलिसिस उनके मोल्टेन स्टेट में होगी, जिससे कि हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स के प्योर मेटल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम 2 तरीके के ओर्स में डिवाइड करेंगे या 2 तरीके के कंपाउंड्स में डिवाइड करेंगे। दैट इज कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। कार्बोनेट्स को हम कैल्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू पास करवाएंगे, यानी कि कार्बोनेट ओर्स को हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पास करवाएंगे, और सल्फाइड ओर्स को हम रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू पास करवाएंगे। नेक्स्ट, इन दोनों से जो मेटल ऑक्साइड हमें मिलेगा उसे हम रिड्यूस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन और एल्यूमिनियम, और यहाँ पर हमें फिर एक इम्प्योर मेटल मिलेगा। फिर हम इस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करके प्योर मेटल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड हम चलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। लेस रिएक्टिव मेटल्स का जब हमने कंसंट्रेटेड और प्रिपेयर कर लिया,
इसके बाद हम यहाँ पर सल्फाइड ओर्स को देखेंगे। सल्फाइड ओर्स की हम रोस्टिंग करवाएंगे तो हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा और फिर इस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करवा के हमें प्योर मेटल मिलेगा। इस पूरे फ्लो चार्ट को ईजिली समझने के लिए हमें 3 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल एंड थर्ड वन इज प्यूरिफिकेशन।